हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पांडव जीवित है। कैसे हो सकता है भांजे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। उस दिन पांचाल कुमारी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। मगर भांजे, वो पहचान में तो नहीं आ रहा था। यही तो आश्चर्य है। आप जो चाल चलते हैं उसका फल उल्टा मिलता है। पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप बाबा श्री। कोई बात नहीं भांजे, कोई बात नहीं। इस बार सही पहचान करके ही तीर चलाऊंगा, निशाने पर। निशाने पर, निशाने पर। आप पर से मेरा विश्वास उठ चुका है मामा श्री, क्योंकि आप एक परास्त योद्धा है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। पांचाल देश के महाप्रतापी सम्राट को कुरु देश के राजदूत का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हस्तिनापुर का रानीवास अपनी नई नवेली रानी को देखने के लिए व्याकुल है महाराज। इसलिए मैं महामंत्री विदुर जी की आज्ञा से राज्योचित और मांगलिक आभूषणों के साथ आपके पास आया हूं। एक विनती है। वो क्या? यही कि आपने मेरी पुत्री के साथ भाई बहन का नाता जोड़ा है। आप भी धृष्टद्युम्न के साथ हस्तिनापुर जाएं प्रभु। जो आज्ञा महाराज। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। कैसी सूचना देते हो विदुर? दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं? वहां जो कंकाल मिले थे, क्या वो उनके नहीं थे? यही हो सकता है महाराज कि वो किसी और के हों। यह तो शुभ सूचना है, अति शुभ सूचना है। हाँ। विदुर, कुंती बहन कैसी हैं? कहाँ है वे? महारानी कुंती सकुशल हैं। वे अपने पुत्रों के ही साथ हैं। विदुर, हमारे बच्चे जीवित हैं, ये सुनकर हम बहुत प्रसन्न हैं। हाँ। लेकिन इस समय वो है कहां? वे इस समय महाराज द्रुपद के मेहमान हैं। कुंती के कहने से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हो चुका है। श्री कृष्ण और बलराम भी वहीं हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही आपको उनके जीवित होने की सूचना मिलेगी, आप तुरंत उनको हस्तिनापुर आने का न्योता भेजेंगे। न्योता क्यों भेजेंगे? ये तो उनका घर है, वो अपने अधिकार से यहाँ आएंगे। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य, अवश्य विदुर, जैसा महारानी ने कहा है तुम वैसा ही प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। मामा श्री, सुना आपने? पांडव जीवित हैं। कैसे हो सकता है भांजे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हुआ है। उस दिन पांचाल कुमारी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। मगर भांजे, वो पहचान में तो नहीं आ रहा था। यही तो आश्चर्य है। आप जो चाल चलते हैं उसका फल उल्टा मिलता है। पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप बाबा श्री। कोई बात नहीं भांजे, कोई बात नहीं। तुम्हारे मामा के तरकश के तीर अभी खाली नहीं हुए हैं। हाँ। इस बार सही पहचान करके ही तीर चलाऊंगा, निशाने पर। निशाने पर, निशाने पर। आप पर से मेरा विश्वास उठ
चुका है मामा श्री, क्योंकि आप एक परास्त योद्धा हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम यही तो भूल कर रहे हो भांजे, यही भूल कर रहे हो। अरे हमारे पांसे तो ठीक ही पड़ रहे थे, मगर विदुर ने इसमें जरूर कोई चाल चली होगी। पांडवों को बचाने के पीछे उसी का हाथ है भांजे, उसी का हाथ। मामा श्री, अपनी भूल दूसरों के सिर पर मरकर युद्ध जीता नहीं जा सकता। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम तो व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हो भांजे, व्यर्थ में। वहां पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं व्यर्थ में उत्तेजित हो रहा हूं। भांजे, पांडवों को बुलाने के लिए कोई दूत ही जाएगा ना? और नहीं तो क्या, महाराज स्वयं जाएंगे। दूत जाएगा तो सही, परंतु क्या? वही राजनीति की आखिरी चाल। भांजे, हस्तिनापुर से दूत पांचाल देश पहुंच पाएगा तब ना। बेचारा दूत, भांजे बेचारा दूत। बड़े आश्चर्य की बात है, हस्तिनापुर की ओर से हमारे पास अभी तक कोई संदेश नहीं आया। यह तो निश्चित ही है कि पांडवों का हमारी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण करने की सूचना महाराज धृतराष्ट्र को मिल गई होगी। हाँ महाराज, महामंत्री विदुर के गुप्तचर ये शुभ सूचना उन्हें दे चुके हैं। परंतु संबंधी होने के नाते महाराज धृतराष्ट्र ने अभी तक कोई राजदूत हमारे पास नहीं भेजा। इस बात का आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है महाराज? हस्तिनापुर राज्य में जहां एक और महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे पराक्रमी वीर हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग भी तो हैं। फिर देरी के लिए आश्चर्य कैसा? आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है यदुकुल शिरोमणि। वे लोग कब चाहेंगे कि पांडवों की शक्ति में वृद्धि हो या उन्हें किसी की सहायता मिले। यह बात सच है महाराज, परंतु पांडवों के जीवित होने का समाचार कोई साधारण बात नहीं है। यह सूचना ठहरे हुए समुद्र में ज्वार भाटे के आने जैसी सूचना है। कौरव तो निश्चिंत होकर बैठे हुए थे कि पांडवों का अंत हो गया है, और दुर्योधन तो हस्तिनापुर का युवराज भी घोषित हो चुका था। हाँ मधुसूदन, मुझे भी उसके युवराज का पद पा जाने की सूचना मिली थी, और वो इसी पद की हैसियत से द्रौपदी के स्वयंवर में भी आया था। फिर आप अधीर क्यों हो रहे हैं? समय की प्रतीक्षा कीजिए ना। मैं अधीर नहीं हो रहा हूं, मैं तो पांडवों के प्रति सरासर होते रहते अन्याय के कारण चिंताग्रस्त हूं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते कहीं कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। क्यों दाऊ भैया? मुझे और मेरी माताश्री को आप लोगों पर पूरा विश्वास है यदुकुलभूषण। तो फिर विश्वासम फलदायकम बड़े भैया। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेश वाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। परंतु हमारी इस मंत्रणा का निष्कर्ष क्या है? आखिर यह भी तो पता चले हमारा अगला पग क्या होगा। इस पांचाल राज्य के लिए आपकी क्या आज्ञा है यदुवंश शिरोमणि? यही कि हम 1-2 दिन प्रतीक्षा करें। हस्तिनापुर से कोई संदेश आ गया तो ठीक है, अन्यथा हम स्वयं महाराज द्रुपद के साथ हस्तिनापुर जाएंगे
और वहां राजसभा में ही पांडवों का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या समाचार है प्रतिहारी? महाराज की जय हो। हस्तिनापुर राज्य का एक दूत इसी क्षण महाराज के दर्शनों की अनुमति चाहता है। अनुमति है? पांचाल देश के महाप्रतापी सम्राट को कुरु देश के राजदूत का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। कहो राजदूत, हस्तिनापुर राज्य में सब कुशल तो है ना? पूर्ण कुशल है महाराज। महाप्रतापी सूर्यवंशी सम्राट धृतराष्ट्र ने आपको अभिवादन कहा है। मेरा भी उन्हें अभिवादन कहना राजदूत। और आपको राजकुमारी के विवाह की बधाई भेजी है। उन्हें मेरा धन्यवाद कहना राजदूत। और कुछ नहीं कहा? कहा है महाराज। उन्होंने अपने भाई महात्मा पांडु के पुत्रों को आशीर्वाद कहा है। उन्होंने यह भी सूचना भेजी है कि वे अपने पुत्र वधु के स्वागत के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। इसलिए उन्होंने महाराज द्रुपद से प्रार्थना की है कि वो अपनी पुत्री द्रौपदी को विदा करके उसे अपने ससुराल जाने की आज्ञा दे। महाराज, हस्तिनापुर का रानीवास अपनी नई नवेली रानी को देखने के लिए व्याकुल है महाराज। इसलिए मैं महामंत्री विदुर जी की आज्ञा से राज्योचित और मांगलिक आभूषणों के साथ आपके पास आया हूं। राजदूत, हमें महाराज धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार है। पहले तुम यात्रा की थकान हमारी अतिथिशाला में विश्राम कर मिटाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं कहता था ना, धैर्य का फल अत्यंत मीठा होता है पांचाल नरेश। आप ठीक ही कहते थे मधुसूदन। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की भांति व्यवहार करते हैं। और क्या आज्ञा है महाराज? आज्ञा नहीं, बस एक विनती है। वो क्या? यही कि आपने मेरी पुत्री के साथ भाई बहन का नाता जोड़ा है। आप भी धृष्टद्युम्न के साथ हस्तिनापुर जाएं प्रभु। जो आज्ञा महाराज। युवराज युधिष्ठिर की जय, युवराज युधिष्ठिर की जय, युवराज युधिष्ठिर की जय, युवराज युधिष्ठिर की जय, कुमार अर्जुन की जय, कुमार अर्जुन की जय, कुमार अर्जुन की जय, कुमार अर्जुन की जय, युधिष्ठिर की जय। पांचों कुमार और द्रौपदी को संग लेके यहाँ श्री कृष्ण पधारे, लेके यहाँ श्री कृष्ण पधारे। महल गवाक्षों में नैन सजाए के मृगनैनी यह दृश्य निहारे, मृगनयनी यह दृश्य निहारे। आज नवेली बधू की आरती, आज नवेली बधू की आरती प्रेम सहित पुरवासी उतारे, मंगल गाय के पुष्प लुटाए के कृष्ण की